नमस्कार दोस्तों, शनिवार को दिल्ली सरकार की दूसरी कैबिनेट बैठक में महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया। इस बैठक में महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी गई, जिसके तहत दिल्ली की महिलाओं को हर महीने 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। यह योजना महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल मानी जा रही है। इसका औपचारिक शुभारंभ जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित महिला दिवस कार्यक्रम में किया गया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने इस कार्यक्रम में पहली किस्त जारी कर योजना को हरी झंडी दिखाई। उन्होंने बताया कि महिला समृद्धि योजना के लिए 5100 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिला समृद्धि योजना लाने का वादा किया था, जिसे अब साकार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि भाजपा ने अपने संकल्प पत्र में इस योजना को शामिल किया था और अब इसे लागू करने के लिए कैबिनेट की मंजूरी मिल चुकी है। दिल्ली सरकार ने इस योजना की रूपरेखा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया, जिसमें आशीष सूद, प्रवेश वर्मा और कपिल मिश्रा को शामिल किया गया है। यह समिति योजना के क्रियान्वयन की निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि यह सही ढंग से लागू हो। महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में जेपी नड्डा ने महिलाओं की भूमिका को सराहा और कहा कि भाजपा की जीत में महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक महिलाओं के मन में आत्मविश्वास नहीं पैदा होगा, तब तक विकसित भारत संभव नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष ने इस मौके पर दिल्ली की महिलाओं को धन्यवाद दिया और भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार महिलाओं के कल्याण के लिए आगे भी इसी तरह कार्य करती रहेगी। और बधाई इसलिए देना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि हम महिला समृद्धि योजना लाएंगे, और प्रधानमंत्री महिला समृद्धि योजना के बारे में मैंने ही अपने मैनिफेस्टो में उसके प्रथम चरण में कहा था कि अब हम महिलाओं को 2500 रुपए देने का वायदा करते हैं और उसको हम पूरा करेंगे। आज मुझे खुशी है और मैं बधाई देता हूं रेखा जी को और इस नेतृत्व को और मोदी जी को, जिन्होंने आज आने से पहले कैबिनेट का फैसला किया और 5100 करोड़ रुपए इस साल के लिए आवंटित किया है, ताकि महिला समृद्धि योजना दिल्ली में लागू हो जाए। उसी तरीके से मैं ये भी आपको बताना चाहता हूं, अब उनका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि दिल्ली की जनता ने उनको हरा तो दिया ही, विधानसभा में भी नहीं पहुंचने दिया, लेकिन वो बोला करते थे कि ये काम चलाऊ मुख्यमंत्री है, काम चलाऊ। अपने खुद बने हुए थे मियां मिट्ठू, उनको भी दिल्ली की जनता ने सबक सिखा दिया है और मोदी जी ने काम चलाऊ नहीं बल्कि टिकाऊ मुख्यमंत्री महिला को देकर के आपको बताया गया है कि किस तरीके से महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। आप भूल गए होंगे, आपको याद दिलाना चाहिए, ये दानवी चेहरे, एक एमएलए आम आदमी पार्टी का, आपदा पार्टी का, जिसने अपनी गर्भवती पत्नी को प्रताड़ित तो किया ही बल्कि उसको कुत्तों से भी कटवाने का काम किया और उसको डराने का काम किया। ये भी आपको याद रखना चाहिए। आपको याद रखना चाहिए कि यही आपदा पार्टी है जिसका एक विधायक आज के दिन में जेल में है बलात्कार के लिए और महिला उत्पीड़न के लिए। ये आपदा पार्टी थी। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जो महिलाओं के इज्जत के लिए हमेशा कृत संकल्प है, उनको सशक्तिकरण के लिए कृत संकल्प है, उनको आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्प है, और दूसरी ओर वो पार्टी है जो महिलाओं का उत्पीड़न कर रही है, महिलाओं को जिस तरीके से तकलीफ देने का काम कर रही है, वह भी आप सबके सामने है। मैं आपको जब आपदा पार्टी की बात कर रहा हूं तो आपको सिर्फ ये भी याद दिलाना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी भी इससे अलग नहीं है। शाहबानो का केस आप भूल गए होंगे, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जहां मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को सदा के लिए हटा दिया और मुस्लिम बहनों को आजादी से जीने का अधिकार दिया, वहीं 21वीं शताब्दी का उस समय के स्वर्गीय राजीव गांधी ने शाहबानो केस में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि शाहबानो को तलाकशुदा औरत है, इसको मेंटेनेंस मिलना चाहिए,
तो राजीव गांधी प्रगतिशील 21वीं शताब्दी के स्वर्गीय नेता राजीव गांधी ने कानून बदल डाला था। यह है कांग्रेस का चेहरा, याद रखना। वहीं स्टेडियम में महिलाओं को संबोधन करते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आज जब मैं इस सभागार में आई हूं तो मैं बहुत भावुक हो गई हूं। आज महिला दिवस पर यह सबसे बड़ा सम्मान है। एक महिला को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया गया। मेरी बहनों की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। दिल्ली के विकास के लिए स्वास्थ्य और अन्य कार्यों का रोड मैप तैयार किया गया है। आज महिला दिवस का एक सुंदर अवसर है और इस महिला दिवस के अवसर को सदुपयोग करते हुए हमने अपनी कैबिनेट की बैठक करी। माननीय सभी मंत्रीगण उस बैठक में रहे और दिल्ली चुनाव के अपने संकल्प पत्र में दिल्ली की बहनों से जो वायदा हमने महिला समृद्धि योजना के तहत किया था कि दिल्ली की गरीब बहन को 2500 रुपए प्रति माह देने की बात, आज उसको हमने कैबिनेट में मोहर लगा दी है। उसको हमने कैबिनेट में अप्रूव करके दिल्ली सरकार के बजट में 5100 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान 5100 करोड़ रुपए के बजट के प्रावधान को किया गया है ताकि दिल्ली की गरीब बहनों को हम लोग इस समृद्धि योजना का लाभ देना शुरू कर सकें।